नमस्कार दोस्तों, बात है 2 जून शुक्रवार की, जिस दिन उड़ीसा में बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में करीब जो डेथ केसेस हैं वो करीब 300 का आता है, 288 का। क्या सच्ची में ये डेथ केसेस बिल्कुल सही हैं, ये गलत हैं? आखिर मीडिया छुपा क्या रही है हमारे इंडिया में? फिर ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे और क्या क्यों गवर्नमेंट को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। आखिर पॉलिटिकल पार्टी हमारे इंडियन गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा? और उड़ीसा की सरकार इसको लेकर एक्शन में क्यों है और पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को क्यों उसमें क्रिटिसाइज़ कर रही है? आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं इस मुद्दे को। Of Chennai bound Coromandel Express figure could rise even further. We understand that the number of injured who are seriously injured have been shifted to the Balasore Medical Hospital. अब हम बात करते हैं ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। ट्रेन का एक्सीडेंट जो हुआ था वो कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ था, जो चल रही थी शालीमार से लेकर चेन्नई सेंट्रल की ओर। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट है वो बालासोर में हुआ था, जो उड़ीसा में है। बालासोर के पास एक स्टेशन है भांद्रक बाजार कर जहाँ पे ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और ट्रेन की स्पीड करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और ये ट्रेन जो है लूप लाइन में खड़े मालगाड़ी से जाके टकरा जाती है और ये एक्सीडेंट होता है ग्रीन सिग्नल के कारण। और किसकी गलती थी वो वीडियो के लास्ट में हम समझने वाले हैं। और मैं बात करूँ दूसरी ट्रेन जो SF एक्सप्रेस थी, जो बेंगलोर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन थी, उसका टक्कर हो जाता है इस ट्रेन से, कोरोमंडल के डिब्बों से टक्कर हो जाता है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है इसमें। इस एक्सीडेंट में करीब 1200 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और इसमें करीब एटलीस्ट 288 लोगों की जानें गई हैं जो ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार, और 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है इस पूरे एक्सीडेंट। अब हम बात करें कि सच्ची में डेथ के केसेस इतने ही हैं कि बढ़ सकते हैं, तो रिपोर्ट के अनुसार 288 लोगों की डेथ हुई थी और करीब 1200 से ज़्यादा लोग जो है इंजर्ड हुए थे। और मैं मानूँ तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इतने लोग खो गए हैं और 2-2 ट्रेन हादसा हुआ है और डेथ केसेस और बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 288 1200 में से बहुत ज़्यादा कम है, इससे बढ़ सकता है ये मामला। आपको पता है इंडिया मीडिया कितना TRP के लिए बिका हुआ है, जहाँ पे उनको पैसा मिलेगा, TRP मिलेगी, वहाँ पे जाएंगे। इसलिए जो उन्होंने जो डेथ के केसेस बताए हैं बिल्कुल गलत बताए हैं, क्योंकि 1200 लोगों में से करीब 288 लोग कैसे मर सकते हैं, क्योंकि आधे लोग तो गायब हो चुके हैं, आधे लोग की तो डेथ बॉडी नहीं मिली है और जो मीडिया है वो उसको छुपा रही है हमारी गवर्नमेंट की इज्जत बचाने के लिए। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं इतने बड़े एक्सीडेंट में किसकी गलती रही होगी। तो सबसे बड़ी मैं बात करूं पहले तो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट कुछ पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टी, वो बीजेपी को दोष दे रही है और असने भी वैष्णव सर को दे रही है, जो रेलवे मंत्री हैं इंडिया के, उनको दोष दे रही है और कह रही है कि इसमें जो गलती है वो गवर्नमेंट की है, इंडियन रेलवे कुछ काम नहीं कर रहा है। अब बताओ, अब कोई चूहा मर गया ट्रेन से, कोई सांप मरे, कोई जानवर मर गया, तो इंडियन रेलवे की गलती बताएंगे पॉलिटिकल पार्टीज सब। और मैं बात करूँ तो इसमें गलती जो है वो मैं रिपोर्ट के अनुसार बताऊँ तो ड्राइवर जो थे, दो ड्राइवर थे दोनों ट्रेन के, तो उनमें से एक ड्राइवर ICU में थे, उनकी डेथ हो चुकी है, और एक जो ड्राइवर थे कोरोमंडल एक्सप्रेस के, वो कहते हैं कि उन्हें गलत सिग्नल मिला है और इसमें जो गलती है वो लाइन मैन की है, क्योंकि लूप लाइन में जो मालगाड़ी खड़ी थी उससे टकराने के लिए उनको एक ग्रीन सिग्नल मिला था और जिसके कारण ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और करीब जो 1000 लोग की जान गई है। लेकिन न्यूज़ अपने TRP को बचाने के लिए, गवर्नमेंट को छुपाने के लिए 288 बता रही है पूरे मामले में मौत के रेट। तो इस रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि इसमें गलती किसकी है, किसकी फॉल्ट से हुआ है पूरा एक्सीडेंट हुआ है। और जो लोग थे जो कहते थे गवर्नमेंट को ब्लेम करते थे, इंडियन रेलवे को ब्लेम करते थे, उनका बहुत बड़ा यहाँ पे थप्पड़ पड़ा है मुंह पे। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गलत सिग्नल मिलने से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको गलत ठहरा रहे हो तो बिल्कुल गलत है। इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने पढ़ा है ये सब। अब हम बात करते हैं आखिर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा है इस इतने बड़े हादसे को लेकर। सबसे पहला रिएक्शन ये रहा कि गवर्नमेंट ने जो परिजन थे जिन्हें चोट लगा था उनको करीब 50,000 रुपये देने का वादा किया था और उसको पूरा भी करा और उनको चेक दिया। और जो लोग जो मर चुके हैं, डेथ हो चुके हैं, उनको करीब 10 लाख रुपए और प्लस जो गवर्नमेंट है 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, 12 लाख रुपए टोटल दे रही है गवर्नमेंट का सबसे पहला रिएक्शन ये रहा। गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी लोग जिनको चोट लगा है, घायल हुए हैं
और उन सब का बदला लेंगे गवर्नमेंट ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसके पीछे मैं जांच बैठाऊंगा और उन्होंने सीबीआई को कहा जांच के लिए। और इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी फैली और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी वो कह रही है कि सीबीआई कैसे जांच कर सकती है इस मामले का, ये तो एक ट्रेन एक्सीडेंट है, ये जो रेलवे के हादसे से हुआ है। तो वो कह रही हैं कि सीबीआई इस हादसे का जाँच नहीं कर सकती। तो इसके लिए इंडिया वालों ने एक ब्रांच बना रखा है CRS करके, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी करके। ये लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। ये पूरे रेलवे एक्सीडेंट के जांच को बताती है और दिखाती है। तो इसका क्यों ना उपयोग किया जाए। सीबीआई तो मर्डर और अदर केसेस देखती है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक, वो खुद जाते हैं पूरे एक्सीडेंट की जगह पर। जब एक्सीडेंट होता है उसके राती में 3-4 घंटे बाद जाते हैं और वहाँ के इलाके का पूरा मुआयना लेते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और उनको हौसला देते हुए दिखते हैं। तो गवर्नमेंट का रिएक्शन ये रहा कि जो टीएमसी पार्टी है, जो यानी कि जो तृणमूल पार्टी है कांग्रेस, जिसके लीडर जो है ममता बनर्जी, वो खुद जाती है वहाँ पर और लोगों को मुआवजा देती है 2-2 लाख रुपए के, और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और सपोर्ट करती है वहाँ के लोगों को। और वहाँ पर जाके मतलब खुद एक देखती है, जानकारी लेती है। और सेकंड, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो खुद देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने बड़े हादसे में, एक्सीडेंट में अपनी जगह पर गए हैं जांच पड़ताल करने। और असनवी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं, वो खुद से इसका काम करवाते हैं, पूरे एक्सीडेंट के रूट को सही करवाते हैं, जितने भी ट्रैक है उनको दोबारा से रिप्लेस करके लगवाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जो हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ थे उनका हालचाल बहुत अच्छे से पूछते हैं जाकर और बहुत ज़्यादा कार्य करवाते हैं। हमें असनवी वैष्णव जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए कि पहले ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़े और इन्होंने इतना बढ़िया कार्य करवाया हमारे देश में एक्सीडेंट होने के बाद। और आज से कुछ साल पहले बहुत सारे ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया एक्सीडेंट होने के बाद। तो करीब 4 ऐसे जो रेल मंत्री हुआ करते थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया। सबसे पहले जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 1956 में वो जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था अपने पद का, वो भी किसको, जवाहरलाल नेहरू को, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और अब हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री को आखिर ये इस पद मिला कब। इनको ये पद मिला था 13 मई 1952 में और इन्होंने इसको रखा था 7 दिसंबर 1956 तक। उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। और ये जो पद है उनको 3 महीने पहले उन्होंने रिज़ाइन का लेटर लिया था, क्योंकि उसमें भी एक एक्सीडेंट हुआ था महबूब नगर, जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और दूसरा चांस दे देते हैं। तो जो है शास्त्री जी 3 महीने बाद एक और एक्सीडेंट हो जाता है आयुलार ट्रेन के साथ। तो वहाँ पे जो है शास्त्री जी अपना इस्तीफ़ा ले लेते हैं, मतलब रेल मंत्री से पद से, ठीक है। और इस हादसे में करीब 142 लोगों की जान जाती है आयुलार हादसे में, और 112 लोग की जान जाती है जो महबूब नगर का हादसा हुआ था उस समय में। अब हम बात करते हैं 1999 के ट्रेन एक्सीडेंट की। उस समय के जो रेल मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था 1999 में। इनको जो पद मिला था 19 मार्च 1998 में मिला था और उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा दिया था 5 अगस्त 1999 को, कि इस समय में गैसल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उसमें करीब 290 लोगों की जान गई थी। 2000 में भी एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जब जो रेल मंत्री हुआ करती थी ममता बनर्जी, और ये ट्रेन एक्सीडेंट करीब 2 ट्रेनों के बीच में थे। 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था एक साल में। तो ममता बनर्जी जो है वो अपना इस्तीफ़ा पेशकश करती है, लेकिन उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो इस्तीफ़ा को लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं आप इस पद को दोबारा से लीजिए। तो फिर से ये पद ममता बनर्जी वापस ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं साल 2016 के ट्रेन एक्सीडेंट की, जिस समय के रेल मंत्री हुआ करते थे सुरेश प्रभु जी। और इस एक्सीडेंट में करीब 14 डिब्बे जो है रेल की पटरी से उतर जाते हैं कानपुर में, और ये एक्सीडेंट पटना और इंदौर में चलने वाली एक्सप्रेस का होता है, ठीक है। और इस एक्सीडेंट में करीब 150 लोगों की जानें जाती हैं और इससे सुरेश प्रभु जी डर जाते हैं और इस्तीफ़ा की पेशकश करते हैं। लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी, वो मना कर देते हैं, खारिज कर देते हैं इस्तीफ़ा को। लगा ये वीडियो आप कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।